हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर क्वेस्ट। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा लर्निंग डिसेबिलिटीज। लर्निंग डिसेबिलिटीज एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से एक या दो क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में, केवीएस के एग्जाम में, एनवीएस के एग्जाम में, D2SB के एग्जाम में, यूपीएलटी, यूकेएलटी, इन सभी एग्जाम्स में, चाहे टीजीटी का हो, पीजीटी का हो, में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी, जिसे हिंदी में अधिगम अक्षमता कहा जाता है, वो होता क्या है। तो लर्निंग डिसेबिलिटी मींस लैक और अब्सेंस ऑफ लर्निंग एबिलिटी, यानी कि जब किसी बच्चे में कोई चीज को समझने की क्षमता में कमी पाई जाती है, उसको हम लर्निंग डिसेबिलिटी बोलते हैं। और लर्निंग डिसेबिलिटी जो शब्द है, इसका सबसे पहले यूज्ड इन 1963 में हुआ था। सैमुअल कर्क ने इसका सबसे पहले यूज किया था। These abilities can affect learning basic skills such as reading, writing, calculation and motor skills. ये जो डिसेबिलिटीज है, ये खासकर अफेक्ट करती हैं, प्रभाव डालती हैं रीडिंग में, पढ़ने से संबंधित, राइटिंग, लिखना, मैथ्स में, एंड मोटर स्किल्स। मोटर स्किल्स मीन्स जो गतिक, जो जैसे कि शूज बांधना एंड सुसंगठित रहना और अपने शर्ट के बटन लगाना, ये सारी चीजें, एक पेंसिल को किस तरीके से होल्ड करना, ये सारी चीजें हमारी मोटर स्किल्स में आती हैं। तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज की। तो सबसे पहले डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया ये वर्ड आपने सुना होगा, इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डिसलेक्सिया इज डिफिकल्टी विथ रीडिंग। आपने एक मूवी देखी होगी तारे जमी पर, उसमें जो वो बच्चा होता है, उसको भी डिसलेक्सिया से ही रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। डिफिकल्टी विथ रीडिंग, इसमें बच्चे को प्रॉब्लम होती है रीडिंग फ्लुएंसी में। वो रुक रुक के शब्दों को बोलता है, वो फटाफट शब्दों को बोल नहीं पाता है। और डिकोडिंग, वो पहचानता नहीं है, बी को डी, डी को बी पढ़ता है। देन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वो समझ नहीं पाता है लिखा हुआ क्या है। स्पेलिंग में बहुत बार मिस्टेक करता है, स्पेलिंग की कंटिन्यूटी नहीं होती है, हर स्पेलिंग बार बार अलग स्पेलिंग लिखी होती है एक वर्ड की। रीडिंग की स्पीड नहीं होती है, और जनरल वोकेबुलरी स्किल भी उस बच्चे की बहुत कम होती है। डिसलेक्सिया से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आता है, एक बच्चा कक्षा 6 में पढ़ता है और वो अच्छे से चीजों को समझ नहीं पाता है, वो पढ़ नहीं पाता है, तो वो किस प्रकार के डिसेबिलिटी से इफेक्टेड है। तो द आंसर विल बी डिसलेक्सिया, डिफिकल्टी विथ रीडिंग। अब बात करते हैं डिसग्राफिया की। ग्राफिया से, ग्राफ से हमें पता लगता है कि कोई चीज शो हो रही है, यानी कि रिटर्न में जो भी डिफिकल्टी होती है राइटिंग से रिलेटेड, दैट इज कॉल्ड डिसग्राफिया। इसमें बच्चे की अनक्लियर हैंडराइटिंग, समझ नहीं आती है, बहुत कभी बहुत ऊपर लिखा होता है लाइन के, बहुत नीचे लिखा होता है। एंड इनकंसिस्टेंट स्पेसिंग, कहीं पे बच्चा बहुत ज्यादा स्पेस दे देता है एक और दो वर्ड के बीच में, कहीं पे बहुत चिपका के जब बच्चा लिखता है, स्पेलिंग की कंसिस्टेंसी में प्रॉब्लम होती है। एंड डिफिकल्टी इन कंपोजिंग सेंटेंस। डिफिकल्टी इन कंपोजिंग सेंटेंस से मतलब है कि उसी टाइम सेंटेंस को सोचना एंड उसी टाइम उस सेंटेंस को लिखना, दोनों चीजें वो एक टाइम पे नहीं कर पाते। अब बात करते हैं डिसकैलकुलिया की। तो कैलकुलिया से आप समझ लेना, कैलकुलेशन ये याद करने का अच्छा तरीका है, और कैलकुलेशन हमारा होता है मैथ सब्जेक्ट में। तो डिसकैलकुलिया इज रिलेटेड विद डिफिकल्टी विद मैथ्स। इसमें बच्चे को प्रॉब्लम आती है डिफिकल्टी इन लर्निंग नंबर्स, नंबर्स याद करने में, एंड मैथ्स के छोटे छोटे कैलकुलेशन, प्लस माइनस छोटे छोटे करने में बच्चे को प्रॉब्लम आती है। ट्रबल इन काउंटिंग, काउंटिंग नहीं कर पाता है बच्चा, और टेबल लर्निंग में उसे प्रॉब्लम होती है। अब बात करते हैं डिस्प्लेक्सिया की। डिस्प्लेक्सिया इज डिफिकल्टी विथ मसल कंट्रोल, यानी कि बच्चे की जो गतिक जो एबिलिटीज है उससे जो रिलेटेड है, वो होता है हमारा डिस्प्लेक्सिया। इसमें बच्चे को ट्रबल विद बटन्स, वो अपने बटन नहीं लगा पाता, ऊपर नीचे वो लगा देता है उनको। एंड होल्डिंग अ पेंसिल, एक पेंसिल को अच्छे से नहीं पकड़ पाता है। देन लर्निंग टू टाई शूज। एंड प्रॉब्लम विद मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन, वो मूवमेंट के साथ अपना कोऑर्डिनेशन नहीं बैठा पाता है। अब बात करते हैं डिस्फेजिया, जिसको अफेजिया भी कहा जाता है, दोनों एक ही चीज है।
वैसे ही ज्यादा डिस्फेजिया करके पूछा जाता है। इट इज डिफिकल्टी विद लैंग्वेज, लैंग्वेज से रिलेटेड जब बच्चों को डिफिकल्टी होती है इट इज कॉल्ड डिस्फेजिया। इसमें जो सिम्टम्स हैं वो है पुअर रीडिंग कम्प्रीहेंशन, बच्चे का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छा नहीं होता है, लैंग्वेज से रिलेटेड उसको प्रॉब्लम्स होती हैं, वो बहुत अच्छे से पढ़ और समझ नहीं पाता है। प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग स्पोकन लैंग्वेज, स्पोकन लैंग्वेज को भी उसे समझने में दिक्कत होती है। एंड रीडिंग फ्लुएंसी भी उसकी बहुत कम होती है, वो अटक अटक के शब्दों को पढ़ता है। एक छोटा सा वर्ड फॉर एग्जाम्पल एप्पल भी अगर उसे पढ़ना है तो वो उसे भी ए पी पी शब्दों को बांट बांट के उसमें उसको वो पढ़ता है। इसके बाद बात करते हैं एडीएसडी। एडीएसडी सीटेट के एग्जाम्स में काफी बार पूछा जाता है। द फुल फॉर्म ऑफ एडीएसडी इज अटेंशन डिफिक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इट मीन्स अटेंशन, जो भी बच्चे के ध्यान से रिलेटेड जो भी उसको प्रॉब्लम होती है वो सारा हमारा एडीएसडी के में आता है। तो इसमें डिफिकल्टी इन स्टेइंग फोकस्ड, एक बच्चा एक जगह पे फोकस नहीं कर पाता, अगर वो भी एक टॉपिक पढ़ रहा है तो वो उसमें ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 मिनट सिर्फ इतना ही फोकस कर पाता है। और एक रिसर्च के अकॉर्डिंग 30 से 40% बच्चा जो होता है वो एडीएसडी से ग्रसित होता है। सिटिंग स्किल, बच्चा एक जगह बैठ नहीं पाता, हर 2-2 3-3 मिनट में उसने उठना है उस जगह से, बिकॉज वो अपना ध्यान वहां पे नहीं लगा पाता है। एंड डिफिकल्टी इन कंट्रोलिंग बिहेवियर, कभी बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाना, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना, वो अपने बिहेवियर पे उसका कोई भी कंट्रोल नहीं रहता है। तो ये तो थी सारी लर्निंग डिसेबिलिटीज जो मेन हमारे एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। ये एडीएसडी, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैल्कुलिया, ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।